तो जी आप जानते हैं कि एशिया कप से ही मैं बोल रहा हूं कि इमाम, जिसको मैं पर्ची भी बोलता हूं, कि इमाम उल हक को आप ड्रॉप कर दो। फालतू की बातें हो रही थी कि 50 की एवरेज है जी इसकी, इसको तो खिलानी। मैं शुरू से बोल रहा था पाकिस्तान उस दिन जीतना शुरू करेगी जिस दिन इमाम बाहर होगा। और मेरा फेवरेट पाकिस्तानी बैटर फ़खर जमान, जैसी मर्जी उसकी फॉर्म हो लेकिन वो ड्रॉप नहीं होता। आज वो आया, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसने ये भी बोला कि भाई मैं अपने 100 के लिए नहीं खेल रहा था, मैं टीम के लिए जल्दी खेल रहा था, इसीलिए उसने आज सिर्फ 7 छक्के मारे हैं। जहां पाकिस्तान की पूरी टीम तड़प गई, पावर प्ले में एक छक्का नहीं लग रहा है इन लोगों से, आज वो अकेला आदमी आके स्पिनर को भी और सबको निकल के छक्के मारा था। पेसर्स को 7 सिक्सेस मारे, जिसमें एक 6 99 मीटर्स का था, वो जो इस वर्ल्ड कप का 3rd लॉन्गेस्ट 6 है, ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का मारा। लेकिन फ़खर जमान ने एक बात करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे तहलका मच गया है। उसने बेसिकली ये बोला है कि भाई मैं तो हमेशा से अवेलेबल था, मैं तो टीम को जब भी जरूरत थी खेल सकता था, इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब इससे 2 बातें पैदा होती है, एक तो भाई अगर वो अवेलेबल था तो क्यों नहीं खिलाया, और सेकंड आज फ़खर जमान को ये बात करने की क्या जरूरत थी यार। फाइनली टीम जीती है, इसका मतलब कि बिल्कुल दरारें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान की टीम में, रिफ्ट है बिल्कुल बड़ी। अगर हम देखते हैं बाबर, शाहीन, रिजवान ये सारे इकट्ठे हैं तो मतलब फ़खर जमान कहीं ना कहीं पे तो नाखुश हैं। वो खुश नहीं है, वरना वो आज ऐसी बात नहीं करते। आप उनका स्टेटमेंट दिखाएं, फ़खर जमान ने क्या बोला एग्जैक्टली वो देखते हैं। फ़खर जमान से रिपोर्टर ने पूछा कि यू वर सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी, कि आप इंजर्ड थे इसके टीम में नहीं थे। फ़खर जमान ने बिल्कुल क्या बोला बताता हूं, इंजरी मेरी ऐसी थी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था। मतलब कि इंजरी को इतनी सीरियस नहीं थी। फ़खर जमान खुद बोल रहे हैं कि मैं किसी भी टाइम खेल सकता था। सुनने वाली बात है, अगर टीम को जरूरत पड़ती, कोई ऐसी खतरनाक इंजरी नहीं हुई थी। अगर टीम को जरूरत पड़ती, कोई ऐसी खतरनाक इंजरी नहीं हुई थी। यही था बस, हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे। हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे कि भाई मेरी इंजरी जो भी है, मेरे को इतनी कोई खतरनाक इंजरी थी, आज भी तो खेला ही है ना, बिल्कुल फील्डिंग भी करी थी उसने पिछले मैच में एक्चुअली। अगर टीम को मेरी जरूरत होती, मैं किसी भी टाइम टीम में आ सकता था। अभी चांस मिला है तो कोशिश करूंगा जितना जीत में ऐड कर सकूं करूं। अब लक्ष्य इससे यही सवाल पैदा हो सकते हैं। दो सवाल मैंने करे। एक तो भाई ये कि अगर फ़खर जमान जैसा प्लेयर अवेलेबल था, इन्होंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी बार बार इमाम को खिला के, बिकॉज पूरा टूर्नामेंट इनका बर्बाद हो गया। अब तो बड़ा स्लिम चांस है पाकिस्तान का, कोई चमत्कार हो गया तो पहुंचेंगे, वरना तो इनका बंटाधार हो चुका है, मिट्टी पलीत हो चुकी है, बाहर हो चुके हैं। हाँ। तो क्यों टाइम वेस्ट करा इन्होंने इतना। फ़खर जमान, कभी अब्दुल्ला शफीक, ये वो ड्रामा करने में फ़खर जमान को हर मैच खेलना चाहिए था। मैं शुरू से बोल रहा हूं। सेकेंडली, फ़खर जमान को आज ये बात करने की क्या जरूरत थी। अब क्या फ़खर जमान को लग रहा है कि हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया, और जिस तरीके से सब लोग बाबर को नीचे खींच रहे हैं कि कप्तानी खत्म हो जाए, क्या फ़खर भी आज टीम में होते हुए, माना कि आपने हाईएस्ट स्कोर करा है, लेकिन एक तरीके से ये तो रिफ्ट पैदा कर रहा है ना टीम में, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है टीम में। अब ये बात अगर आप देखें इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर 80% फ़खर जमान ने बात यही की कि वो अवेलेबल थे, खेल सकते थे, लेकिन फिर भी खिलाया नहीं गया। अब आप लोग कहेंगे, आप लोगों के सवाल अभी तक आ चुका होगा आधे लोगों के दिमाग में कि भाई उसने कहा भी कि प्रिकॉशन नहीं लेना चाहते थे। एक इंजरी हुई है इंडियन कैंप में, वहां पर हार्दिक पांड्या अगर फिट भी उसे नहीं खिला रहे क्योंकि वो प्रिकॉशन या फिर रिस्क ना लेना अफोर्ड कर सकते हैं। उनको हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए। 6 में से 6 मैच जीत के इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वहां पर प्रिकॉशन लेना माना जा सकता है। लेकिन आपकी पाकिस्तान की टीम में भाई अभी हालात खराब चल रहे थे। 4 मैचेस लगातार हार गए थे। अफगानिस्तान से आप हार गए, इंडिया से आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, साउथ अफ्रीका से आप हार गए, जहां पर एक तरफ प्लेयर ढंग से नहीं खेल रहे। आपने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं खिलाया, आपने इंडिया वाला मैच नहीं खिलाया फ़खर जमान को, आपने साउथ अफ्रीका वाला मैच नहीं खिलाया, आपने अफगानिस्तान वाला मैच भी नहीं खिलाया, चारों हार गए। आपने खिलाया क्या? नेदरलैंड्स। और आज आपने खिला दिया श्रीलंका। उसने एक मैच जिता दिया, मार के हालत खराब कर दी, उसने जिता दिया ना अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो बांग्लादेश खिलाया सॉरी बांग्लादेश के साथ उसने जिता दिया ना। हाँ। तो कम से कम भाई वो आके इंपैक्ट तो नजर आया। 81 रन मार दिए 74 बॉल्स में, 3 चौके 7 छक्के, 109 की स्ट्राइक रेट। इनकी पूरी टीम में कोई नहीं खेल रहा अभी 110 की स्ट्राइक रेट। कोई नहीं ऐसे खेल रहा है कि इफ्तिकार है। इंपैक्टफुल प्लेयर है भाई। मैं शुरू से चीखे मार रहा हूं यहाँ पे बैठ के, हमें क्या मतलब है भाई, आप जीतो हारो, कम से कम कुछ कंपटीशन में मजा तो आएगा, पाकिस्तान आएगी तो। और अपने सबसे बड़े प्लेयर को भाई, चैंपियंस ट्रॉफी किसने जिताया था, कौन था प्लेयर ऑफ द मैच? फ़खर जमान। सेमीफाइनल में जब T20 वर्ल्ड कप में गया था, कौन मार रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन? स्टार्क को छक्के लगाए थे, फ़खर जमान नाम था। बाबर आजम ने तब भी कुछ नहीं किया था और आज भी कुछ नहीं कर रहा। और बाकी भी इनके जो है वो
ये सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर है फखर जमान इनका, राइट। बाबर आजम 16 बॉलों पे 9 रन मार रहा है, उसको कोई बाहर नहीं कर रहा क्योंकि वो कप्तान साहब है जी। 56 की स्ट्राइक रेट से आज भी खेल रहे हैं, जहां पूरी टीम 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेली। खैर बाबर वर्सेस फखर मैं नहीं कर रहा, लेकिन फखर जमान ने आज ये क्लियर कर दिया है कि उसको कभी भी इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी, वो कभी भी अवेलेबल हो सकता था, इन लोगों ने खिलाया ही नहीं। और प्रिकॉशन का सवाल उठता ही नहीं अपना उसको ना खिला के, प्रिकॉशन का सवाल आपका उठता ही नहीं है। अगर आपकी टीम एक तरफ हार रही है, सारे मेन मैच खत्म हो गए, टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गए, उस समय प्रिकॉशनरी लेकर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर इमाम नहीं था फॉर्म में, ये बात साफ साफ थी, ये बात सारी दुनिया ने देख ली। इमाम अच्छा नहीं खेल रहा, उसके चलते मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ रहा है। आपको एक भी मैच में ढंग की शुरुआत मिली नहीं। आज जहां पर आपको शुरुआत मिली, आपको जितना रिक्वायर्ड था कि 30 ओवर में मैच जीते, चलो 1-2 ओवर आगे लग गया कोई बात नहीं, लेकिन आप समय पर मैच जीत गए। इवन आप ही के फैंस ये बात कह रहे हैं कि अगर इमाम यहां पर होता, वो शायद इससे ज्यादा 5 घंटे और ले लेता, तब जाके आपको मैच जितवाता, जिस बात में कोई शक नहीं है, जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहा है। बर्बादी का घर शुरू से ही था, मैंने शुरू से बोला था। वो तो जो ये बार बार बात करते ना, आजकल बड़ा फैंसी टर्मिनोलॉजी हो गई, मॉडर्न डे क्रिकेट। कुछ नहीं है भाई, इंटेंट कहाँ है ये दिखा दो मुझे। एक आदमी, मतलब आपके यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, मैं छक्के तब मारूंगा। इसने आके दिखाया कि काका प्रोटीन नहीं चाहिए, देसी इलाज चाहिए, इसमें जिगरा। मारे 7 छक्के उसने, कोई रोक पाया उसको? तुम बैठे हुए मुझे प्रोटीन चाहिए। सो आई थिंक ऑल एंड ऑल, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये गलत तरीके से आज ये नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज आज तो टीम कितने दिन के बाद जीती। और अगर इन्होंने एक खुलासा ही किया है इस टाइप से, यार ये बोलने की इन्होंने यही कोशिश की है ना कि मैं अवेलेबल था, हाँ, मैं बात में घुमाया गया, बोला तो इन्होंने यही है ना। और टीम को सेव करने के लिए वो प्रिकॉशन वाली लाइन दे दी कि ज्यादा सवाल ना उठे। वो जबरदस्ती की बात है, लेकिन इन्होंने बोला ये फखर जमान ने ले देके कि भाई मैं अवेलेबल था, इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती करी, मेरे को नहीं खिलाया, दैट इज इट। और क्लियरली पता चल रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तानी कैंप। आगे के मैचेस में क्या होगा, अब तो फखर जमान ड्रॉप भी नहीं होगा। जरूर चिन्ना स्वामी में वो अपना इंपैक्ट दे सकता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जरूर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी वो तगड़ा खेल सकता है, बट मुझे ये लग रहा है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते हैं। हाँ, बिकॉज़ मार्जिन्स बहुत ज्यादा। बाबर आजम ने एक और बार ही मिस द ट्रिक, बिकॉज अगर आप कप्तान हो, आपको पता होना चाहिए सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर कौन है। और अगर प्रिकॉशनरी मेजर भी था तो भाई कम से कम 2 मैच पहले वो आना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हारने के बाद, इंडिया वाला मैच हारने के बाद आपको जाग जाना चाहिए था कि वी नीड फखर जमान। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच उसको खिलाते, आप अफगानिस्तान वाला मैच उसको खिलाते, वो आपको जिता के देता 100%, मुझे यकीन है। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है, देखते क्या होता है आगे। बट फखर जमान ने ये बॉम्बशेल एक्सप्लोड किया, इसके बारे में क्या ख्याल है आप बताइएगा हमें। निवोइत फूड से हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक्स भी ऑर्डर कर लीजिएगा, और आप क्रिक रॉकेट की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा और हमारा व्हाट्सएप चैनल दोनों के दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इजाजत दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।